लेना अंदर बैठी है। खिड़की से बारिश की धाराएं नीचे आ रही हैं। मंद रोशनी में निराशाजनक अकेलेपन की तस्वीर। उसकी नजर बाहर की बारिश से भीगी दुनिया पर बेतरतीब ढंग से घूमती है। उसकी बोरियत स्पष्ट है। कांच पर बारिश की लयबद्ध ड्रमिंग। उसके शांत कमरे में एकमात्र आवाज है। एक आह उसके होंठों से निकलती है, जो उसकी अकेलेपन और असंतोष के भार से भरी हुई है। मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, वह फुसफुसाती है। शब्द मुश्किल से तूफान के खिलाफ सुनाई देते हैं। कांच में प्रतिबिंब उसकी उदासी को दर्शाता है, जो उसके अलगाव की एक स्पष्ट याद दिलाता है। लेना का कमरा नरम रोशनी से भरा है, क्योंकि वह अपने बिस्तर के नीचे पहुंचती है। उसकी उंगलियां किसी जादुई चीज को छूती हैं। वह एक चमकता हुआ ब्रश निकालती है, जिसकी रोशनी उसके जिज्ञासु चेहरे पर एक अलौकिक चमक डालती है। वह ब्रश को वाटर कलर में डुबोती है और पेंट करना शुरू करती है। कागज पर एक जीवंत लाल गेंद आकार ले रही है। अचानक चित्रित गेंद पृष्ठ से उछलती है, चंचल ऊर्जा के साथ वास्तविकता को धता बताती है। चित्रकारी से सुनहरी रोशनी की एक लहर फूटती है, जो कमरे को गर्मी और आश्चर्य से भर देती है। लीना आश्चर्य से देखती है कि उसकी कला जीवित हो उठती है, जो उसके संसार को एक उज्ज्वल जादुई चमक से नहलाती है। लीना अपना दरवाजा बंद कर देती है। उसका चेहरा शुद्ध अदम्य आनंद से चमक रहा है। अपनी कलाई के एक झटके से मिठाई हवा से प्रकट होती है। पतंगें अस्तित्व में नृत्य करती हैं, कमरे को जीवंत रंग से भर देती हैं। लेना अपनी रचनाओं का सर्वेक्षण करती है। स्वार्थ का एक संकेत उसकी खुशी को धुंधला कर देता है। उसका कमरा एक अजूब घर में बदल जाता है, जो खुशी और आत्म अनुशासन से पैदा होता है। लेना के कमरे में एक शांत दिन बिना कही कहानियों के साथ हवा में मंडराता है। एक हिचकिचाती दस्तक चुप्पी तोड़ती है। टॉमी की आशा भरी आवाज दरवाजे से गूंजती है। लीना, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? बंद दरवाजे के पीछे लीना का जवाब खारिज करने का एक भाव लिए हुए है। मैं अभी व्यस्त हूं। बंद दरवाजा दृढ़ता से खड़ा है। भाई बहनों के बीच एक बाधा। टॉमी की मासूमियत लीना की युवा उदासीनता से मिलती है। नरम शाम की रोशनी में नहाई लीना अपने फर्श पर बैठी है। उसकी गोद में एक छोटा नरम पिल्ला बैठा है। वह धीरे से पिल्ले को एक तरफ रख देती है। उसका ध्यान उसके चारों ओर बिखरे हुए बिल्डिंग ब्लॉक्स पर जाता है। निराशा उसके चेहरे पर छा जाती है, क्योंकि उसकी रचनाएं विफल हो जाती हैं। तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? वह पूछती है। लेना की निराशा बढ़ती है, क्योंकि ब्लॉक बेजान पड़े हैं। उसकी कोशिशें फीकी रोशनी में निष्फल हैं। खिड़की के पीछे से लीना बच्चों के बीच टॉमी को देखती है। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। टॉमी अपनी खिलौने साझा करता है। एक छोटी सी उदारता खुले आसमान के नीचे चमकती है। वह घुटने टेकता है, एक लड़की को उसके फीते बांधने में मदद करता है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। लेना देखती है। उसका भाव नरम पड़ जाता है, क्योंकि वह टॉमी की मासूम दयालुता को देखती है। उसके ऊपर शांत चिंतन का एक क्षण छा जाता है। उसके अतीत के कार्यों की एक मौन स्वीकृति। उसकी आवाज में पछतावा झलकता है जब वह फुसफुसाती है, मुझे ब्रश साझा करना चाहिए था। लेना चमकदार पड़ोस में टॉमी की ओर चलती है। उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान नाच रही है। उसकी आंखों में शरारती चमक थी। वह सावधानी से अपने पीछे एक ब्रश छिपाती है। उसकी आवाज मधुर है। वह उसे बुलाती है। टॉमी, मेरे पास कुछ खास है और मैं इसे तुम्हारे साथ साझा करना चाहती हूँ। टॉमी की आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो जाती हैं। उसकी निगाह लेना पर टिकी हुई है, क्योंकि वह पास आती है। हवा प्रत्याशा से भरी है, एक साझा रहस्य जो दिन के उजाले में उजागर होने वाला है। विशाल आकाश के नीचे लीना और टॉमी प्राचीन पेड़ के पास आते हैं। उनकी हंसी शांत दिन में गूंजती है। लेना असीम ऊर्जा के साथ एक शानदार स्लाइड बनाना शुरू करती है। बच्चों की खुशी भरी चीखों की कल्पना करती है। टॉमी समान रूप से प्रेरित होकर चंचल झूले बनाता है। कल्पना करता है कि हल्की हवाओं से हंसी आती है। साझा मुस्कुराहटों के साथ वे पुराने पेड़ को सपनों से भरा एक जीवंत खेल का मैदान बना देते हैं। सूर्य की किरणें पत्तियों से छन कर आती हैं, क्योंकि उनकी रचना जीवंत हो उठती है, जो युवा कल्पना का प्रमाण है। खेल का मैदान तैयार होने पर हवा प्रत्याशा से गूंजती है।
जो हंसी और रोमांच का स्वर्ग है। प्राचीन वृक्ष के नीचे एक परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि उनके ब्रश के हर स्ट्रोक के साथ जीवंत रंग खिलते हैं। एक बार का सुस्त स्थान जीवन में बदल जाता है, जो अपनी उज्जवल ऊर्जा से ग्रामीणों को आकर्षित करता है। एक खेल का मैदान उभरता है, जो हंसी और खेलते हुए बच्चों की खुशी भरी आवाजों से भरा है। इस आश्रय में हवा बच्चों की शुद्ध, बेरोकटोक खुशी से भरी है। उनकी आत्माएं कला की तरह उज्जवल हैं। गांव कला और खुशी का चमत्कार देखता है, क्योंकि पुराना पेड़ समुदाय के इस पुनर्जन्म का नेतृत्व करता है। सूर्य की रोशनी एक प्राचीन पेड़ की पत्तियों से होकर गुजरती है, जो जमीन पर बदलते हुए पैटर्न बनाती है। एक हल्की हवा पत्तों को हिलाती है, जिससे हवा में एक कोमल, फुसफुसाती धुन बनती है। टॉमी मुस्कुराता है, उसकी आंखें दृढ़ विश्वास से चमकती हैं। देखा, चीजें साझा करने से सब कुछ बेहतर हो जाता है। लेना का चेहरा चमक उठता है, उसकी खुशी को दर्शाता है। बहुत अच्छा। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में लीना मंत्रमुग्ध होकर देखती है। उसका पुराना ब्रश एक नरम, सुनहरा चमक छोड़ता है, जो उसके चेहरे को अलौकिक प्रकाश से नहलाता है। प्रकाश स्पंदित होता है। एक मौन निमंत्रण, एक जादुई रहस्य प्रकट होता है। संदेह उसकी विशेषताओं को धुंधला कर देता है, क्योंकि वह ब्रश की शक्ति पर विचार करती है। शायद मुझे इस पर थोड़ी दया दिखानी चाहिए थी और साझा करना चाहिए था, वह फुसफुसाती है, उसकी आंखों में पछतावे की एक झलक। अपने हल्के से रोशन कमरे में लीना धीरे से एक ब्रश को सिर्फ साझा करने के लिए चिह्नित एक डिब्बे में रखती है। यह लेबल जीवंत रंगों और साझा हंसी की यादें ताजा करता है। हवा में लटकता एक मौन वादा। हर ब्रश स्ट्रोक एक स्मृति रखता है, जो उनके द्वारा एक साथ बनाई गई जादू का प्रमाण है। एक मार्मिक अनुस्मारक। उस दिन के बाद जहां भी लीना और टॉमी ने पेंटिंग की, खुशी और जादू फैल गया। बक्सा साझा सपनों का एक पात्र बन जाता है। उनकी कलात्मक यात्रा की एक रंगीन विरासत